मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या बोला मुरली में पॉइंट, साकार मुरली का पॉइंट? क्या पॉइंट है? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आया पॉइंट? स्टेज बनने लगेगी तब। एक है व्यक्तिगत, जो हम रंगत देखना चाहते हैं हमारी तपस्या की। संगम युग पे हमारा जो पार्ट है, शास्त्रों में हमारे पार्ट का जो जिक्र है, ब्राह्मणों की दुनिया में किस नाम रूप से हम प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, व्यक्तिगत। इसके लिए भी कहा मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। आज हम अपने लिए जो जानकारी चाहते हैं उसके लिए बहुत एक अंदर अपने द्वंद्व भी चलता रहता है, क्योंकि बाबा का पॉइंट है कि वो एक्टर बेवकूफ़ जो अपने पार्ट को ही न जानता हो। तो बेवकूफ़ तो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ों की सभा हो गई। लेकिन जो भी पार्ट अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, जैसे त्रिमूर्ति का, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और बाप, तो चलो 76 तक तो ठीक है। लेकिन छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी का जो पार्ट डिक्लेयर हुआ है वो कैसे? मन का मौन था 83 में, है? था मन का मौन, फिर रंगत नहीं निकली, नहीं निकली। कैसे निकली? है ना? हमारी तो व्यक्तिगत स्टेज है ही, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, ये हकीकत है। या अभी भी जो पार्टधारियों के पार्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, या अभी 18 तक जो ओपन होने वाले हैं, डिक्लेरेशन होने वाला है, व्यक्तिगत, और दूसरा ब्राह्मणों की दुनिया के सामने। नई रंगत का आधार स्वयं का पुरुषार्थ और संदेशियां और बाप दादा का सहयोग। अभी हम अपनी तपस्या से संतुष्ट हैं? नई रंगत निकल रही है, नहीं निकल रही? निकल ही नहीं रही है। नई रंगत के प्रूफ कैसेट में भी आ रहे हैं, कहते निकल ही नहीं रही नई रंगत। लेटेस्ट कैसेट में क्या बोला? पांडवों की प्रत्यक्षता कब से शुरू हुई है? कौन से सन में बताया? 16 से। पूरा चिट्ठा बताया, नहीं बताया 2000 से 16 तक कैसे 16 में पांडव प्रत्यक्षता शुरू हुई है। तो ये नई रंगत नहीं है? हाँ? अच्छा, एक ही पांडव है व्यक्तिगत? व्यक्तिगत तो है ही है। वो तो ये बताया कि पर्सनल तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन संगठन में जो पूरे ब्राह्मण परिवार या वर्ल्ड लेवल पे जो कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? मन का मौन संगठित रूप से। सबसे पहले मन के मौन से नई रंगत कब निकली? हमको समझ में तो आए यहाँ मन का मौन होता है कैसा, और कैसे कैसे रंगत निकलती है। सुना तो है हमने, लेकिन हमारे पास प्रूफ तो हो कैसे कैसे मन के मौन से नई रंगत निकली है। सबसे पहले मन के मौन से नई रंगत निकली, सबसे पहले कब निकली? नई दुनिया की सौगात। कब? वो सबसे पहले
उससे पहले कोई विशेष जलवा हुआ ही नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में। सबसे पहले 98 है 98 98, उससे पहले कोई जलवा ही नहीं हुआ है जी। 87 से पहले कोई जलवा नहीं हुआ। अब बोलो 76। ये सबसे पहले कहेंगे क्या? एकदम आदि में 47 में एकदम अंडरग्राउंड, बाहर का कुछ मालूम था? वहां कोई बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन बाहर की कोई हवा ही नहीं लगती थी, कोई संकरंग लग ही नहीं रहा, तो अंदर ज्ञान का ही मनन चिंतन चल रहा था, या कोई मित्र संबंधियों का कोई हिसाब किताब था वहां पे? वो भी एक मन का मौन ही था। उस मन के मौन से क्या रंगत निकली? क्या रंगत निकली? हैं? ब्रह्मा बाबा निकला है। कैसी रंगत निकली? क्या रंगत निकली? हाँ, स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ। उस स्वर्ग के मॉडल में संदेशियों को ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते थे, भविष्य की बहुत सी रूपरेखा एकदम स्वर्ग में ही जीते थे। दुनिया से कोई लेना देना थी, इतनी बढ़िया पालना मिल रही थी कि बाहर का कुछ ना तो मालूम है ना ही कुछ चाहिए। इतनी बढ़िया पालना, एकदम स्वर्ग का मॉडल। तो संगठित रूप में अंडरग्राउंड कर दिया था उनको। तो मन के मौन से नई रंगत निकली। उसके बाद नई रंगत कब निकली? प्रैक्टिकल भविष्यवाणी हुई। आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत, और बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी, छोटी मोटी थी क्या? वर्ल्ड लेवल पे भी मैसेज तो दिया, बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी स्पेशल लिख के दिया, लेटर्स के द्वारा लिख के दिया, चारों तरफ ढिंडोरा पीटा कि जब 10 वर्ष खत्म होने वाले हैं 76 तक, पुरानी दुनिया पूरी तरह से विनाश और लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। ये भविष्यवाणी कोई ब्राह्मणों में ही गई या चारों तरफ फैली थी? चारों तरफ फैली। तो मन के मौन से नई रंगत। वहां मन का मौन कैसे कैसे नई रंगत? किसकी? प्रजापिता कर्मातीत था, तो शरीर छोड़ गया। मन के मौन से 76 में फिर नई रंगत। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाप यज्ञ में आए तो 6-7 वर्ष जो बाप के तपस्या के थे वो था मन का मौन। तो नई रंगत सामने क्या आ गई? सो प्रैक्टिकल लक्ष्मी नारायण जिनके लिए भविष्यवाणी की थी, वो लक्ष्मी नारायण छोटे से ब्राह्मणों का कुल था, बहुत बड़ा कुल था। छोटे से ब्राह्मणों के कुल में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हो गई। मन के मौन से नई रंगत निकली। फिर उसके आगे कब मन का मौन हुआ? 83 में? 83 में कोई मन का मौन नहीं हुआ। हाँ, अव्यक्तवाणी में माँ आई यज्ञ में और अनाउंस अव्यक्तवाणी में इशारा दिया था कि 83 में 13 होना चाहिए ना, तो बाप का प्रैक्टिकल बनी। लेकिन विशेष ब्राह्मणों की दुनिया में तपस्या का कोई प्रूफ होने चाहिए, ऑफिशियल डायरेक्शन मिलनी चाहिए, संगठित रूप में ब्रह्मा कॉलेज को डायरेक्शन मिले और उन्होंने किया भी हो तब प्रूफ निकले हों। भले ही ब्रह्मा कॉलेज को ना मालूम हो क्या प्रूफ निकला। कौन से सन में ब्रह्मा कॉलेज को थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे ये डायरेक्शन मिली थी कि कम से कम 14 घंटे की तपस्या हर एक ब्रह्मा कुमारी को करनी है? 91 में 91 में
थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे सभी ब्रह्मा कुमारी को डायरेक्शंस मिली कि 14 मास के लिए 14 घंटे हर एक को क्या करना है, याद का चार्ट बनाना है। और नेक्स्ट मंथ उसके फरिश्ता वर्ष घोषित किया, जो 93 में खत्म हो गया। क्या रंगत हुई? 92 93 में क्या रंगत हुई? इतनी तपस्या की, अब बहुत सी सब्जेक्ट टूट भी गई होंगी ब्रह्मा कुमारी। क्या मालूम ज्ञान में आज चल भी रही है, नहीं चल रही, नहीं चल भी रही हो तो मजबूरी का नाम। तो रंगत क्या निकाली? फोकट गई उनकी तपस्या है? क्या रंगत निकली? कोई रंगत नहीं निकली। अब भी तो आपने ये लेटेस्ट कैसेट जो चली 1473, जिसमें हरिद्वार का ब्रह्मा का जिक्र आया, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का जिक्र आया, 18+13, ये तो बोला ना, हिंदी में भी बोला 18+13, 18+13 ही बोला। तो 18+13 करते कितने वर्ष हुए थे? जोड़ते हैं तो कितने वर्ष होते हैं? हैं जी 31। और वो कितने बोल रहे हैं? 21 बोल रहे हैं। होते हैं 31, लेकिन वो एक बार भी 31 नहीं बोला, 21 बोला। कौन से सन में बोला? 15 में, हैं जी, हरिद्वार में बोला था। तो वहाँ क्या रिजल्ट निकाली थी? किस वर्ष की कैसे निकाली थी? 93। तो 93 में, 92, 91 में जो तपस्या की उसके रिजल्ट ब्रह्मा 93 में भी अव्यक्त से व्यक्त हो गया। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, ब्रह्मा माना बड़ी माँ भी तो होता है। तो बड़ी माँ का एक रूप जो 93 में भयंकर तपस्या करने के बाद सामने आता है। तो मन के मौन से नई रंगत, फिर वहां से मन का मौन भयंकर शुरू हुआ। असली ब्राह्मणों की दुनिया में मन का मौन कब से शुरू हुआ? 93 से। जरूर कैसा कोई ग्रुप निकला जिसको अब मन का ही मौन करना, उनकी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं है। लगातार भट्टी। और माउंट आबू में भी किसी दादी को मालूम पड़े तो हैरान हो जाएं, अरे बाप रे, ऐसा भट्टी बाहर निकलते ही नहीं है। ये भी था मन का मौन। और इससे तो बहुत बड़ी रंगत के साक्षात्कार होने लगे थे। 93 से जो मन का मौन हुआ, उसके पहले ही साक्षात्कार होने लगे थे कि 2000 के आसपास बहुत बड़ी रंगत निकलने वाली है, इसलिए करते रहो भट्टी, दिन रात भट्टी, 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे। भक्ति मार्ग की तरह माउंट आबू से तो ये अनाउंसमेंट्स था कि 2000 में पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना। तो वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार का हो या बंद आंखों के साक्षात्कार का हो या मन बुद्धि के भी साक्षात्कार का हो, तो 2000 तक को विशेष टारगेट लेके विशेष भट्टियां की गई। तो क्या रंगत निकली मन के मौन से? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। गायत्री पीठ फोकट में ही लगे रहे। जो आने वाली 21वीं सदी है, ये उज्जवल भविष्य होने वाला है। भविष्य उज्जवल हुआ उनके अनाउंसमेंट से, लेकिन हुआ 21वीं सदी जैसे ही आती है, उज्जवल भविष्य, नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। नई दुनिया की शुरुआत किससे होती है? नई दुनिया किसको कहेंगे? क्या नाम है? सतयुग।
नई दुनिया सत्युग को, वो भी तो यही बोल रहे थे 21 सदी उज्जवल भविष्य है, माना कलयुग खत्म हो जाएगा 2000 में, 2000 से क्या हो जाएगा 21 सदी सतयुग शुरू हो जाएगा, यही नारे हो जाते थे। 21 सदी उज्जवल भविष्य माना नई दुनिया आ जाएगी 2000 में, सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग में सबसे पहले कौन है? कृष्ण बच्चा। बाबा ने 98 99 का बताया है, जेल से मुक्त हुआ, स्वतंत्र हो गया, तो मन के मौन से रंगत निकली नहीं निकली? नहीं रंगत निकली। वहां से कहेंगे और ज्यादा मन के मौन की और गहराइयां। पहले तो भक्ति मार्ग का कहो, लेकिन मन का मौन धीरे धीरे और गहराई में जाता जाता है। फिर मन के मौन से नई रंगत कहेंगे 2004। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना? आप तो कहेंगे ये कलयुग की शूटिंग थे 4 वर्ष, पूरी एडवांस पार्टी तो सो रही थी हैं? वो तो यही इंतजार कर रहे 4 साल में कहाँ कहाँ गोते खाने थे उनको। लेकिन जो डायरेक्शंस होती हैं सबके लिए 100% होती हैं, या व्यक्ति विशेष भी होती हैं, हैं? कुछ आत्माओं के लिए खास इशारे होते हैं। तो मन के मौन से नई रंगत तुम बच्चों को सौगात दी है, आना जाना करते हो ना? हुआ 2004, कलयुग की शूटिंग समाप्त, प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू। माना प्रैक्टिकल जो मूर्ति हैं वो स्टेज पे आ गई, निश्चय बुद्धि हो गई। फिर उनके लिए बाप ने एक गर्भ काल तैयार कर दिया। अब तुम गर्भ के अंदर फिर से चले जाओ। 2004 थोड़ा सा गर्भ से बाहर आए, थोड़ा सा मुखड़ा दिखाया, और फिर कहाँ चले गए? गर्भ के अंदर चले गए। फिर मन का मौन शुरू हुआ। ये गर्भ काल कितने समय का था? 2004 से 10 वर्ष। कैलेंडर भी छपाए 2004 से 2014, उसको होता है, यह है अंतराल पीरियड। जैसे आदि में अंतराल पीरियड था 36 37 से 47, ऐसे 2004 से 2014। 47 में भी भारत आजाद हुआ था, वही कैलेंडर 2014, वही शूटिंग हूबहू रिपीट होती है। इसलिए अभी जो समय आ रहा है, आदि स्वांत हर एक्टर जो हैं प्रैक्टिकल नाम रूप सहित स्टेज पे होंगे। जो भी रहस्य अभी गुप्त हैं वो वैसे का वैसा आदि सो अंत। तो 2014 में अंतराल पीरियड समाप्त, 47 में अंतराल पीरियड समाप्त, और भारत आजाद हुआ। तो वहां भी भारत आजाद हुआ था, क्रिश्चियन से मुक्त हो गया था, मुसलमानों से मुक्त हो गया था, नदी पार की थी। नदी पार करके फिर क्या हुआ था? मुरली में क्या बोला है? मुरली का क्या पॉइंट आया था? राज तिलक किया था। और जब 60 वर्ष के हो जाते हैं, वानप्रस्थी होते हैं, तो क्या करते हैं? राज तिलक कर देते हैं। तो यहाँ 2014 अंतराल पीरियड समाप्त, भारत आजाद हुआ। 15 से क्या शुरुआत हुई? नई दुनिया की प्रैक्टिकल शुरुआत। वो तो मॉडल था, मॉडल बना और फिर खत्म हो गया। खत्म हो गया माना अगर शरीर छोड़ दिए तो मॉडल खत्म। लेकिन अभी शरीर छूटने या इसी शरीर से जाना है। तो 2015 से कहेंगे प्रैक्टिकल स्वर्ग। पांडवों का गुप्तवास समाप्त हुआ, तो मन के मौन से नई रंगत। अभी भी मन के मौन से बहुत बड़ी रंगत, जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं, पूरी एडवांस पार्टी ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं, उसके लिए भी मन का मौन। क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या होने वाला है अभी? 18 तो दूर है, अभी तो बता रहे हैं 17
17, 15 अगस्त, और जन्माष्टमी वो 12 मास में फिर बताया, हर 3-3 महीने में जो क्या होते हैं हाँ 3-3 महीने में जो पेपर्स होते हैं, वो अंत में जो है, जो रिजल्ट निकलती है उसमें एडिशन हो जाता है। 3 महीने अभी अगस्त तक, फिर 3 महीने नवंबर तक, फिर 3 महीने फरवरी शिवरात्रि तक, उसके बाद 5-6 मास बचेंगे, 2 स्टेप होंगे। मन के मौन से नई रंगत। हमारा जैसा भी है मन का मौन, टूटा फूटा जैसा भी है, इसमें रंगत कब आएगी? कब आएगी? हमको तो लगता ही नहीं है हमारे मनसा में क्या कभी स्टॉप हो पाएंगे लंबे समय तक। अभी तो कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक, जैसे हवा होती है, हवा की भांति हमारा मन है। बांधना चाहते हैं, कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक फिसल जाता है, बंधा रहता है ऑटोमेटिक। तो ये कैसे होगा और नहीं होगा? कैसे होगा? याद की मेहनत तो कर ही रहे, सालों से कर रहे, इसलिए नीरसता आ जाती है। अरे इतने साल से, और ये एक तरफ बता रहे हैं अभी शूटिंग पीरियड भयंकर आने वाला है, भयंकर माया का रूप सामने आने वाला है। हाँ, बाप का सहयोग, नंबरवार बच्चों को भी बाप का सहयोग मिलने वाला है। और अभी भी जिन बच्चों को मिला है, बाप का सहयोग ही मिला है, इसलिए अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कुछ समय पहले वैसे ही मन की दशा, अचानक मन स्टॉप, अचानक। ये है भगवान का सहयोग। लेकिन हैं हम नंबरवार, भगवान का सहयोग लेने के लिए हम नंबरवार हैं, लेकिन मिलना सबको है। 4.5 लाख को भी मिलना है। नंबरवार क्यों है? हमारे पुरुषार्थ की ईमानदारी, ये बाप देखता है। जो नंबरवार बाप का सहयोग मिलने वाला है, वो हमारे कंटिन्यू जो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, उस आधार से। तो अभी जो 17 में 18 तो दूर, अभी तो ये 12 मास के बाद 17 आ जाएगा। शिवरात्रि भी होगी, जन्माष्टमी भी होगी, और 15 अगस्त भी होगा। 15 अगस्त के ही दिन जन्माष्टमी पड़ेगी। लगभग 1 मास, 1 साल। तो अभी भी जो भट्टियाँ चल रही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, इसलिए चिंता ना करें, भगवान की ड्यूटी अभी बाकी है। लेकिन तुम जो मेहनत कर रहे हो, तो भगवान साक्षियों के देख रहा है। जब भगवान का ड्यूटीज प्ले करनी होंगी, वो तो कहते हैं मैं क्या हूँ? ओबिडेंट। हाँ, किनका? तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ, और निश्चित समय पे आ ही जाता हूँ। इसलिए घबराएं नहीं, लेकिन चाहिए यही तुम्हारी प्रैक्टिस। चलते फिरते उठते बैठते जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन कार्य तो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, आदि से ही होता आया है। और बीच बीच में जो स्टेप्स हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों को कोई खबर ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन अव्यक्तवाणी की डायरेक्शन मिलती है तो फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनका वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है, कहाँ लागू हो रहा है, ये उनको नहीं मालूम। तो जो ईमानदारी से अव्यक्तवाणी पे या जो संदेशियों की डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, तो गुप्त रूप में वो सहयोगी हैं। भले वो कहाँ से भी सहयोग दे रहे हैं, विश्व के किसी कोने से भी हैं, लेकिन उनका सहयोग है। कहाँ सहयोग हो रहा है ये उनको नहीं मालूम। हाँ, ये बाप दादा जरूर जानते होंगे। इसलिए मन के मौन से नई रंगत, अभी जो नई रंगत निकलनी है, ये उन सबका सहयोग है। टूटी फूटी जैसी हमारी याद है, ये सहयोग है। तो जब नई रंगत आएगी
पूरे ब्राह्मणों के सामने जो नई रंगत जाने वाली है, जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये भी संगठित रूप में कोई ग्रुप है जिन्होंने संगठित रूप में मेहनत की। एकाग्रता की बात नहीं है, लेकिन संगठित रूप में जो मेहनत है उसकी ये रिजल्ट है। फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई आत्मा अभी ये भी तो महसूस कर रही हैं कि मन को रोकना अब कोई बहुत कठिन बात नहीं है। नंबरवार जो अष्टदेव हैं उनके रिजल्ट भी तो बाबा दे रहे हैं। किसकी रिजल्ट दी थी अभी एक गुड़ी पड़वा पे? अरे एक मार्च 31 की अव्यक्तवाणी थी जिसका क्लैरिफिकेशन दिया था, और अपने यहाँ चली थी 8 तारीख को गुड़ी पड़वा पे। हाँ, दादी जानकी का बताया था, और खास विश्व महाराजन भी उसमें क्लैरिफिकेशन बाबा ने बताया था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, तो बाबा का सहयोग अभी भी नंबरवार आत्मा को मिल रहा है। ऐसे ही हम भी अधिकारी बनेंगे नंबरवार। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत ना छूटे। दोस्तों, ये तो याद की मेहनत, इसलिए नंबरवार मुख्य सब्जेक्ट है, इससे जुड़ी हुई, जो इसके पूरक है। आज ही शायद बाबा ने क्लास में था कि प्योरिटी के से याद का बहुत गहरा संबंध है। जितने जितने प्योरिटी का दृढ़ संकल्प होगा उतनी ही याद की यात्रा बढ़ेगी। जितनी याद की यात्रा बढ़ेगी उतनी ही प्योरिटी हमारी बढ़ेगी। इसलिए बहुत गहरा कनेक्शन है। दिव्य गुणों का बहुत गहरा कनेक्शन है। सेवा का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे मुख्य तो याद ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हमारी याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए सहयोगी हैं, ये बाबा ने क्लैरिफिकेशन में इशारे दिए हुए हैं। इसलिए असंतुष्ट ना हो। अभी जो भट्टी मिली है 7-7 रोज की, यही साप्ताहिक, ये भी एक बाप की तरफ से फीडिंग है। एक एनर्जी बाप बैटरी को चार्ज करता है हमारी, ताकि ये चार्जिंग कहाँ तक चल जाए, 18 तक तो बहुत दूर, 18 तक चार्जिंग चलेगी 7 रोज की। हाँ, कम से 17 तक तो चल जाए। ये जो तुम्हारी बैटरी चार्जिंग कम से कहाँ तक पहुंचाए तुमको 17 तक पहुंचाए। फिर आगे तो बाप संभाले। 17 के बाद जो पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं, अगर तुम 17 तक टिके रहे तो बाप भी तो संभालेगा। इसलिए ये जो भट्टी है इसको कहें लास्ट भट्टी, नई दुनिया को लाने के लिए। तुमने अभी तक जो बाप को सहयोग किया है, अभी बाप तुमको सहयोग कर रहे, तुम्हारी बैटरी चार्ज करते हैं। तो इसके बाद तो हथेली पे स्वर्ग। इसलिए सीरियसली जो 7 रोज का हमको मिला है हर एक को, खास जो कुटिया पे हैं, तो बहुत ही अटेंशन दें और अपनी ही इसमें वो फीडिंग कर लें खुद की 7 रोज में। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो 9 रोज की भट्टी होती है वो उसमें अपन पूरा अपने क्या कर लेते हैं, फीडिंग कर लेते हैं। इसमें भी पूरे साल की फीडिंग कर लें। माँ मेहनत करके ऐसा संस्कार डाल लें 7 रोज में, मेहनत करके कि वो जो संस्कार है तुम्हारा अब तुमको 12 मास तक तुमको सहयोग मिलता रहे। इसलिए मन के मौन की प्लानिंग्स बाप के द्वारा हमको मिलती रहती हैं। उन प्लानिंग पे हम चलते हैं, हम बाप को सहयोग करते हैं और बाप का सहयोग नंबरवार हमको मिलता है। इसी में विस्फोट भी नुंदा है, ध्यान रखना। इसी भट्टी में विस्फोट भी हैं। भट्टी तो है लेकिन विस्फोट भी हैं। होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए? हैं जी? विस्फोट धीमे से फाड़ देते हैं, 2 फाड़ कर देते हैं, फट जाओ जाओ। विस्फोट भी जरूरी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहां से प्रज्वलित हुई? यज्ञ कुंड से।
निमित्त कौन बना? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। और यज्ञ कुंड में ही बैठे हैं। शुरुआत यहीं से होनी है। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से ही विनाश ज्वाला की शुरुआत होगी। यज्ञ कुंड से स्थापना की रूपरेखा तो दिखाई मन के मौन से, और वो हथेली पे, लेकिन साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होगी यहीं से, कुटिया से। ये भी ड्रामा। तो ड्रामा सदा ही कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी होता नहीं है। हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब है कल्याणकारी, लेकिन है हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब। भगवान को दोष नहीं दे सकते। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्योरिटी से विनाश होता है, इम्प्योरिटी से? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? ये तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। हाँ, ये दुनिया के ऊपर कैसे लागू होता है ये भी बताएंगे, लेकिन अव्यक्तवाणी में क्या बोला? प्योरिटी से या इम्प्योरिटी से? प्योरिटी से। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, जितने जितने तुम प्योरिटी धारण करते जाएंगे, विनाश होता जाएगा संसार में, वो अपवित्र बनते जाएंगे। वहां लौकिक दुनिया के ऊपर लागू कर दिया कि जितने जितने तुम प्योर बनते जाएंगे, दुनिया में पापाचार बढ़ेगा, विनाश होगा। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जितने तुम पवित्र बनते जाएंगे, उधर पापाचारी अपवित्र बनते जाएंगे। इसलिए प्योरिटी से अव्यक्तवाणी बोला है। प्योरिटी से जितनी तुम प्योरिटी धारण करेंगे उतना विनाश होगा। कि आप तुम्हारे लिए कैसी दुनिया चाहिए? सुंदर सुखदायी दुनिया चाहिए। इसलिए उधर इम्प्योरिटी बढ़ती है असुरों में, वो विनाश हो जाता है। लेकिन खास प्योरिटी का इशारा दिया, तुम्हारी प्योरिटी से तुमको रहने के लिए ऐसी सात्विक दुनिया चाहिए। इसलिए जितना तुम प्योर बनोगे उतना ही विनाश के ड्रामा में नूंद है। इसलिए हमारी प्योरिटी से स्थापना भी होती है और विनाश की भी नूंद है। इसलिए कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन? ब्रह्मा। पहले तो बाप को रहना चाहिए था, आगे किसको बिठा दिया है? अरे कायदा क्या कहता, पहले खुद बैठो। पहले किसको बिठा दिया? ब्रह्मा माँ है? ब्रह्मा पहले बच्चे को बिठा दिया, आजा बेटा गोद में। ब्रह्मा, फिर बैकबोन कौन? बाप। अभी विनाश के लिए आगे आगे कौन? ब्रह्मा। बैकबोन है बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ये सीन है। ये एक साल में हम तो देखेंगे मन के मौन से नहीं रंगत। हमको इन सीनों से कोई लेना देना नहीं। हमारा टारगेट क्या है? मन के मौन से नई रंगत अभी तक भी निकलती आई है, और अभी भी जो फाइनल रंगत निकलने जा रही है उसके लिए हम ब्राह्मण निमित्त बनने जा रहे हैं। हमारे अभ्यास से, हमारी मेहनत से ये नई रंगत सामने आने वाली है। इसलिए हमको विनाश को देखने की जरूरत नहीं है। विनाश हमारे लिए नहीं है, हम तो स्थापनाकारी हैं। हम तो शुभ संकल्प से चल रहे हैं। जिस शुभ संकल्प से भगवान का कार्य होने जा रहा है। ओम शांति।